क्लास आज का हमारा लेक्चर केमिस्ट्री का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन से। सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते किसे हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड मतलब मुकम्मल तौर पर हल पजीद हो जाने को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। और सोल्यूशन कहा जाता है सोल्यूट और सोलवेंट के कम्बिनेशन को। जब किसी सोलवेंट में सल्यूट की थोड़ी मिकदार हल की जाए तो ये सल्यूट सोलवेंट में बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, और अगर इसमें मज़ीद सल्यूट डाला जाए तो ये भी हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सैचुरेशन एबिलिटी सोलवेंट की डिजोल्व एबल होगी, हल करने की उसमें सलाहियत होगी। इसी वजह से अगर इसमें थोड़ा थोड़ा सल्यूट और डालते रहें और हल करते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मज़ीद सल्यूट हल नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो बर्तन के पैंदे में ना हल पजीद हालत में बैठ जाएगा। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है? सोल्यूशन जो है हल होता है और क्रिस्टल्स बन जाती है। अब यहाँ पे सोलवेंट और सल्यूट, यानी कि सोलवेंट और सल्यूट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा हल होकर, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा मज़ीद जो है वो सल्यूट को ऐड करते रहेंगे सोलवेंट में तो वो हल नहीं होगा, बल्कि वो क्रिस्टल्स बन जाएगा और मज़ीद वो बर्तन के पैंदे में नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाएगा। मतलब सल्यूट और सोलवेंट अलग-अलग हमें शो होंगे। ऐसा सोल्यूशन जिसमें किसी खास टेम्परेचर पर सल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल हो, उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। खास टेम्परेचर कहा जाता है रूम टेम्परेचर को, कमरे के दर्जा हरारत को क्या कहते हैं? हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। पार्टिकल लेवल पर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें ना हल पजीद सल्यूट हल शुदा सल्यूट के साथ एक इक्विलिब्रियम में होता है। इसे जैसा कि मिसाल में बताया गया कि यहाँ पे सल्यूट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, तो जब उसे टेम्परेचर दिया जाएगा, हीट दी जाएगी, एनर्जी दी जाएगी, तो वो सल्यूट जो है वो हल शुदा हो जाएगा। और हल शुदा सल्यूट को जब मज़ीद हम टेम्परेचर देंगे तो वो दोबारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। जैसा कि चीनी है, अगर हम पानी में अक्सर आप देखते हैं कि अगर हम ठंडे पानी में हल करें तो चीनी मुश्किल से और टाइम टेकिंग होती है, मतलब थोड़ा वक्त लेती है हल होने में, एज़ कम्पेयर टू कि हम गर्म पानी में हल करें तो वो फ़ौरन हल हो जाती है। और अगर हम चीनी पानी में हल करते जाएं, मज़ीद डालते जाएं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीनी जो है वो बर्तन के पेंदे में नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। इस मरहले पर सोल्यूशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम जब कायम हो जाता है, अगरचा इसमें दिए गए टेम्परेचर पर सल्यूट के हल होने और उसके क्रिस्टल्स बनने के अवामल जारी रहते हैं, लेकिन हल शुदा सल्यूट की मिकदार हमेशा यकसा रहती है। सल्यूट की हल शुदा मिकदार टेम्परेचर पर सल्यूट के हल होने और उसके क्रिस्टल्स बनने के अवामल जारी रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर पर सल्यूट के हल होने और उसके क्रिस्टल्स बनने के अवामल जारी रहते हैं, लेकिन हल शुदा सल्यूट की मिकदार हमेशा यकसा रहती है। मतलब कि अगर एक हमारे पास सॉल्वेंट है, उसमें उतनी ही मिकदार हल होगी जितना कि सल्यूट को वो हल करने की एबिलिटी रखता है और उसकी सैचुरेशन एबिलिटी है। आगे हमारे पास सेकंड टॉपिक है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास वो है जिसमें सल्यूट की मिकदार उस मिकदार से कम हो जो मिकदार उस सोल्यूशन को उस खास दर्जा हरारत पर सैचुरेटेड करने के लिए दरकार होती है। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए इन सोल्यूशंस में मज़ीद सल्यूट हल कर लेने की सलाहियत भी मौजूद रहती है। इन्हें अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। मतलब कि अगर हम 1 kg हमारे पास 1 kg चीनी है तो वो हम अगर 10 लीटर या 20 लीटर में पानी में हल करेंगे तो उस पानी के अंदर मज़ीद एबिलिटी होगी, ताकत होगी चीनी को हल करने की, और उसके अंदर हम जो है वो मज़ीद चीनी हल कर सकते होंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। आगे हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जब सैचुरेटेड सोल्यूशंस को गर्म किया जाए तो इसमें मज़ीद सल्यूट को हल करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और अपने अंदर एक मज़ीद ताकत को, एबिलिटी को हल करने की सलाहियत को पैदा कर लेते हैं। ऐसे सोल्यूशंस में सल्यूट की हल शुदा मिकदार या तादाद सैचुरेटेड सोल्यूशंस के लिए दरकार मिकदार से ज़्यादा होती है, और यूँ ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है। कंसनट्रेटेड कहा जाता है गाढ़े को। ऐसे सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हों वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो कम गाढ़ा है, मतलब थोड़ा पतला है, लेकिन जो हमारे पास उस सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा उसके अंदर सल्यूट जो है वो ऐड हो चुका है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, सोल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ये सोल्यूशंस आमतौर पर ज़्यादा देर कायम नहीं रहते, इसलिए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हासिल करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को ज़्यादा टेम्परेचर पर तैयार किया जाए, फिर जब उसे एक ख़ास टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है तो सल्यूट की ज़ायद मकदार क्रिस्टलाइज होकर अलग हो जाती है। हम एक आम सी मिसाल लेते हैं। घर में जब हम चीनी और पानी को मिक्स करते हैं तो हमारे पास अगर हम सोलवेंट में यानी पानी में ज़्यादा चीनी हल करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीनी हल नहीं होगी, लेकिन अगर हम
उसी सॉल्वेंट को आग पे रख देंगे, ठीक है, सिलेंडर पे रख देंगे, तो उसके अंदर मज़ीद चीनी डालते रहेंगे, तो वो सोल्यूशन जो है एक तो गाढ़ा हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो उसमें जो सोल्यूट की तादाद है वो भी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह क्या होगा हमारे पास, जब हम उसे ठंडा करेंगे तो वो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट वाला सोल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो जम जाएगा और जैसे ही वो ठंडा होगा तो हमारे पास वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो सोल्यूट होगा वो नज़र आएगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और पीछे फिर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन रह जाता है। मिसाल के तौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम था, यो सल्फेट Na2, सोडियम सल्फेट Na2O3 के सैचुरेटेड सोल्यूशन में इसकी मिकदार क्या हुई, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में 20.9 ग्राम होती है। जब इसे सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार इससे कम हो तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाता है, और ऐसा सोल्यूशन जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में सोल्यूट की मिकदार 20.9 ग्राम से ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर हमारे सॉल्यूशंस की जो है वो एग्जाम्स थी जो हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की डाइल्यूशन क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे अब। सॉल्यूशंस में मौजूद सल्यूट मिकदार के तनासुब की बुनियाद पर उनको डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में तकसीम किया जाए। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो कहा जाता है वैसा सॉल्यूशन जो पतला सॉल्यूशन हो, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन उसे कहा जाता है जो गाढ़ा सॉल्यूशन हो। इसके आगे टाइप्स हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन में हल शुदा सल्यूट की मिकदार कम होती है, क्योंकि जब सल्यूट की मिकदार कम होगी, सोलवेंट ज़्यादा होगा, तो वो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, पतला होगा। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में हल शुदा सल्यूट की मिकदार निस्बतन ज़्यादा होती है। जब हमारे पास सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी तो सोलवेंट अपने अंदर ज़्यादा सल्यूट को जज़ब करेगा, हल करेगा, तो इस तरह वो सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ब्राइन जो दरअसल पानी में खुर्दनी नमक का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कैसे है, क्योंकि ब्राइन जो है, ब्राइन कहा जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड की पिघली हुई फॉर्म को क्या कहते हैं, हम ब्राइन कहते हैं। तो ये पानी में खुर्दनी नमक का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। ये इस्तेलाहात असल में सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को बयान करती हैं। मिसाल के तौर पर किसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में सोलवेंट की मजीद मिकदार डाली जाए तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा और उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। आगे हम देखते हैं सोल्यूशन की इकसाम्स। सोल्यूशन की इकसाम में हम देखेंगे कि हर सोल्यूशन दो अज्जा मतलब सोल्यूट और सोलवेंट पर मुश्तमिल होता है। अब सोल्यूट और सोलवेंट जो है वो गैसेस भी हो सकते हैं, माया भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं। इनका हम आगे जो है वो मुतालिया करते हैं कि सोल्यूट किस तरह होते हैं और सोलवेंट किस तरह के होते हैं, गैस में और माया और ठोस में किन हालतों में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूशन की मिसाल। जैसा कि अब गैस सोल्यूट जो है, अब हमारे पास सोल्यूट क्या है, गैस, और सोलवेंट भी गैस है। इसकी मिसाल क्या है, जैसा कि हवा में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही गैस फॉर्म में होती है। मतलब हवा में ज़्यादा मिकदार में जो गैस होगी वो हमारे पास सोलवेंट होगी और जो कम मिकदार में होंगी वो सोल्यूट होंगी। जैसे मौसमी गुब्बारों में हाइड्रोजन और हीलियम का अमेज़ा, मसनूई तनफ़ुस के लिए बनाए गए सिलेंडरों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अमेज़ा कहा जाता है मजमुआ या फिर उनकी मुकम्मल तादाद को और उनकी मिकदार को। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है गैस और माया में सोल्यूट और सोलवेंट। अगर हमारे पास सोल्यूट गैस है और सोलवेंट माया है तो इसमें मिसाल कौन सी होगी, पानी में ऑक्सीजन और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास सोल्यूट गैस है, सोलवेंट जो है वो ठोस है, जैसा कि पलाडियम में जज़ब शुदा हाइड्रोजन। इसी तरह सोल्यूट माया है और हमारे पास सोलवेंट क्या है, गैस है, जैसा कि धुंध, कहर, हवा में आलूदा माया मादे वगैरह। वो हमारे पास सोल्यूट भी माया है, सोलवेंट भी माया है। तो पानी में अल्कोहल, बेंजीन और टोलिन का सोल्यूशन वगैरह, ये हमारे पास किसकी, माया सोलवेंट में माया सोल्यूट की मिसालें हैं। आगे हमारे पास आता है माया, अगर सोल्यूट माया है और सोलवेंट हमारे पास ठोस है, जैसा कि मक्खन और पनीर वगैरह। इसी तरह सोल्यूट हमारे पास ठोस है और माया हमारे पास, सोलवेंट जो है वो हमारे पास क्या है, गैस है, हवा में गर्दों के बाद धुएं के पार्टिकल्स। उसके बाद हमारे पास सोल्यूट क्या है, ठोस, और सोलवेंट क्या है, माया, जैसा कि पानी में शुगर। इसी तरह सोल्यूट हमारे पास ठोस है और सोलवेंट हमारे पास क्या है, वो भी ठोस है, जैसा कि धातुओं के अलॉय मसलन पित्तल, कांसी और ओपल्स वगैरह। यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। कल जो है वो हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे कंसनट्रेटेड यूनिट्स से। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कंसनट्रेटेड यूनिट से और आगे उनकी परसेंटेज पढ़ेंगे। तो ये आपने लेक्चर गौर से सुनना है और इसका मुताला करना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।